हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक है। तो आप सबको इसे क्या करना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको सारी जो आपने पिछले टाइम से पढ़ रखे होंगे वो पूरा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो हमने ये एक इलिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपका ये इलिस्ट्रेशन का सॉल्यूशन आप देख लिए होंगे। ये देखो। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेकेंड इलिस्ट्रेशन की बात करेंगे। सेकेंड इलिस्ट्रेशन में क्या दे रखा है आपका? इलिस्ट्रेशन नंबर 2। विजय सोल गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2022 फॉर रुपीज 1,66,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट अ 3 मंथ बिल। देखो बेटा, अब इसे डिटेल अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे क्या क्या रिलेशन बन रहा है। सबसे पहला काम ये करेंगे। ठीक है ना। विजय गुड सोल्ड कर रहा है, एक आपका सेलर है। ठीक है ना। और एक आपका बायर है। ये आपका सेलर, ये आपका बायर। इस सेलर का नाम है विजय। क्या नाम है? विजय। ठीक है। सोल गुड्स टू प्रीतम, ये अपना प्रीतम आ गया। ठीक है। 1 सितंबर, 1 सितंबर की बात हो रही है। ठीक है। आपका सितंबर में एग्जाम भी है, याद रखना। चलो, 2022 फॉर रुपीज कितने का? 1,06,000। तो सबसे पहले एंट्री क्या करोगे बेटा? अगर आपको सेल दिखा रखा है तो सेल की एंट्री कर लो। चलो, दोनों के बुक में सेल की एंट्री करके देखते हैं क्या होगी बेटा। यहाँ पे आप क्या करोगे? भाई आप प्रीतम को सेल कर रहे हो, लेकिन कैश नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो प्रीतम आपका डेटर बन जाएगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर दोगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। ये एंट्री हो गई। और प्रीतम के बुक में क्या होगी? प्रीतम क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दोगे, और अपना क्या बना लोगे? क्रेडिटर इंक्रीज कर लोगे, विजय अकाउंट। ठीक है। कितने का? 1,06,000, 1,06,000। ओके, समझ में आ गया होगा। भाई सेम अमाउंट यहां भी रहेगा, 1,06,000। चलो, ये देखो, 1,06,000 आपने कर लिया सेल की एंट्री। अब वो क्या बोल रहा है कि उसके इमीडिएट, प्रीतम इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेता है 3 मंथ बिल। मतलब कि आपका सेलर से प्रीतम रिक्वेस्ट किया होगा, बोला होगा कि भाई अभी पेमेंट नहीं हमारे पास, हमें कुछ टाइम का क्रेडिट पीरियड दे दीजिए। लेकिन भाई आपका विजय क्या करेगा? थोड़ा से वो हिचकिचाएगा, उसको डर रहेगा कि भाई उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब इनसिक्योरिटी फील होगी। तो इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए वो क्या करेगा? एक बिल ड्रा करेगा और प्रीतम को देगा, बोलेगा इसे एक्सेप्ट कर लो। ओके। प्रीतम तुरंत इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको चाहिए ही था क्रेडिट मिल जाए 3 मंथ का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्ट दैट द बिल रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड। चलो, अब देखो प्रीतम आपके क्या हो गए? लड़खड़ा गए बेटा। मतलब कि 3 मंथ का वो टाइम मांगे थे, लेकिन 3 मंथ जैसे ड्यू हुआ तो फिर से वो रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है आपका प्रीतम? कहता है 2 मंथ के लिए। ठीक है ना। विजय एग्री हो जाता है, कहता ठीक है, हम आपको 2 महीने का टाइम तो दे देंगे, लेकिन 9% का इंटरेस्ट लगाएंगे। वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। मतलब और इस इंटरेस्ट को आप इमीडिएटली कैश में पे करोगे। ओके बेटा, समझ में आया? टू दिस प्रीतम वाज एग्रीएबल। मतलब प्रीतम क्या हो जाता है? एग्रीएबल हो जाता है। सेकेंड बिल वाल मीट ऑन ड्यू। अब जब देखो बेटा, अब आप क्या करोगे? अभी आपका पहला बिल आया था, तो पहले आपका जो माल सेल करने के बाद तुरंत बिल एक्सेप्ट कर लिया था। तो प्रीतम के बुक में और विजय के बुक में एंट्री क्या होगी? विजय के बुक में एंट्री होगी बीआर, क्योंकि बीआर एक्सेप्ट मिल जाएगा इसको। और अपना ये क्या करेगा? देखो, बीआर असेट होता है,
एक असेट बढ़ता है तो दूसरा असेट घट जाता है। सिंपल सी बात है। ऊपर क्या था, प्रीतम डेटर्स था, अब डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया जाएगा, प्रीतम अपना क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। अब 1,06,000 रुपए का आपका क्या रेडी हो गया, आपका बिल तैयार हो गया, बीआर मिल गया। और प्रीतम अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, वो अपना क्रेडिटर को राइट ऑफ कर देगा जो कि विजय है। क्या है बेटा, विजय। विजय अकाउंट 1,06,000 रुपए से राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, बिल्स पेबल हो जाएगा, बीपी आ जाएगा। जानते हो लायबिलिटी बढ़ती बीपी बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है, टेंशन आ जाता है ना। चलो, तो अब देखो बेटा, ये हुआ। तो उसके बाद क्या कह रहा है प्रीतम, जैसे ये अमाउंट ड्यू होने वाला था, मतलब अब प्रीतम को पैसा देना है भाई, प्रीतम क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने इस बिल को रिन्यू करने के लिए। क्या करने के लिए, रिन्यू करने के लिए। तो अच्छे से समझो बेटा, क्या करना होगा, पहले इस बीआर को आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। मतलब क्या कर लोगे, प्रीतम को अपना क्या बना लोगे, डेटर बना लोगे, और अपना बीआर कैंसिल कर दोगे। ये कैंसिल की एंट्री है बेटा, सेम एंट्री होगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, अपना बीपी हटा करके अपना क्रेडिटर बढ़ा लेगा, सिंपल सी बात है। ओके, ऐसा करने के बाद अब एक नया बिल लिखा जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट जो आएगा, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बेटा, 1,06,000 है, 1,06,000 का 9% के लिए, 9% 2 मंथ डायरेक्ट कैश में मांग रहा है। अब कौन, विजय कह रहा है इंटरेस्ट आप हमको दोगे 9% के रेट से, तो आपको हम 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देंगे। ओके भाई, प्रीतम वो प्रीतम भी एग्री हो गया, कोई नहीं, हम इंटरेस्ट आपको कैश में दे देंगे, ठीक है। तो समझ में आया बेटा। तो अब यहाँ पे आपने बिल को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अब आप क्या करोगे भाई, सिंपल, इंटरेस्ट आपकी क्या बनेगी, देखो भाई, विजय की इंटरेस्ट क्या होगी, इनकम होगी, आप जानते हो। तो इनकम आपकी क्या होगी, किसकी होगी, विजय की इनकम होगी। और इसका ये अपना क्या करेगा, चाहे तो पहले अपने प्रीतम को क्या बनाएगा, डेटर, प्रीतम टू इंटरेस्ट, या फिर कैश लिख सकते हो, ठीक है, कैश अकाउंट। इंटरेस्ट कितना आएगा, और ये क्या करेगा बेटा, ये अपना क्या करेगा, बोलेगा कि इसको किसको देना है पैसा, विजय को देना है, विजय को पैसा देना है कैश में, ठीक है। या फिर ये इंटरेस्ट को डेबिट कर लेगा, कैश में पे करेगा। ओके, अब इसको निकालो, कितना अमाउंट आएगा, 1,06,000 का 9%, 1,06,000 है ना बेटा, हाँ 1,06,000 मल्टीप्लाई 9% डिवाइड बाई 2/12। हाँ बेटा, तो अब आपके इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका, कितना आएगा, 1,590 रुपए, ठीक है, 1,590 रुपए हो जाएगा। मतलब प्रीतम से लेना है इंटरेस्ट 1,590, और ये अपने बुक में क्या करेगा, हमको इंटरेस्ट देना है विजय को। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको अपना डेटर बना लिया, डेटर, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे उसने अपना क्रेडिटर बना लिया, हो गया। अब नया बिल लिखा जाएगा, यहाँ पे नया बिल लिखा जाएगा, और क्या होगा, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कैश इमीडिएटली पे कर देगा, सिंपल सी बात है। अब नया बिल लिखेंगे तो क्या करेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से, 1,06,000 से। और हम क्या करेंगे, अपने किसको, भाई जिसको हमने अपना क्या बनाया था, अभी कैंसिल किया था ना, ये देखो, प्रीतम को, प्रीतम को जो हमने डेबिट करके कैंसिल किया था, ठीक है, कैंसिल अमाउंट आपने, अब प्रीतम को आप क्या कर दोगे, डेटर को कैंसिल कर दोगे।
ठीक है। अब यहाँ पे आपका कैश मिल जाएगा क्या बेटा, जो इंटरेस्ट का पार्ट पार्ट था। ठीक है, कितना, 1590। ओके, ये 1590 में आप ऐड कर दोगे 1,06,000 रुपए, तो आपका आ जाएगा 1,07,590 रुपया। ठीक है बेटा, तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट उसमें क्या कर लेगा वो, सिंपल सी बात है, वो अपना विजय लिखेगा। विजय अकाउंट डेबिट 1,07,500 टू, क्या बोलेगा कि कैश हमको देना है 1590, और वो अपना क्या करेगा, वो विजय, विजय जो क्रेडिट में है, क्रेडिट को डेबिट में लिख देगा। विजय अकाउंट टू कैश अकाउंट टू बीपी अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। चलो, सेकेंड बिल ड्यू पे, ड्यू डेट में क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। तो अब क्या होगा, जब आपकी ड्यू डेट आ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो ड्यू डेट में आपको सेकेंड बिल जो ये लिखा गया अभी अभी जस्ट, वो मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, देख लो बेटा, सिंपल वही हमने सारा सब कुछ। हम्म, पहले तो हमने क्या किया, कैंसिल किया। ठीक है, कैंसिल किया जो हमारा ये फर्स्ट बिल था। उसके बाद हमने इंटरेस्ट को क्या कर लिया, अपना ड्यू कर लिया। फिर इंटरेस्ट आपको देखो कैश में मिल गया, एक नया बिल लिख दिया गया है। ठीक है, फिर आपको क्या होगा, ड्यू डेट पे आपको कैश मिल जाएगा। आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट क्रेडिट। देखो बेटा, ये एंट्री हमने साथ साथ करा दी थी, परचेज टू विजय, विजय टू बिल। बाद में इस बिल को कैंसिल करेंगे तो बीपी टू, सॉरी बीपी होगा। ठीक है, बीपी टू विजय कैंसिल हो गया। इंटरेस्ट टू विजय, इंटरेस्ट देना है विजय को। बाद में विजय टू कैश टू बीपी हो जाएगा, पे कर देगा। फिर ये क्या करेगा, अपना बीपी डेबिट करके टू कैश कर देगा, बीपी टू कैश। कंप्लीट हो गया बेटा। तो अब आपको इस तरह के जो इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इसे आप ट्राई कर लेना। ये इसमें क्या दे रखा है देखो भाई, अगर कुछ डिफरेंट है तो बताएंगे, नहीं तो आप खुद से ट्राई करना। ऑन 1 जनवरी 2022 अंकिता सेल गुड्स, सेल की एंट्री करना, किसको बेच रही है, भाविका को। तो अगर अंकिता की बुक में करोगे तो क्या एंट्री होगी बेटा, अंकिता भाविका को अपना डेटर बना लेगी। ठीक है, डेटर्स भाविका टू सेल्स, भाविका के बुक में करोगे तो क्या होगी, परचेज टू अंकिता। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, बिल ड्रॉ किया जा रहा है 3 मंथ के लिए फॉर द अमाउंट। अब उसके बाद भाविका एक्सेप्ट कर ली, भाविका एक्सेप्ट की है, तो अब अंकिता के पास बीआर आ जाएगा, बीआर टू भाविका हो जाएगा। और भाविका के बुक में करोगे तो क्या हो जाएगा, अंकिता टू बीपी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, 3 महीने के लिए बिल लिख गया। अब क्या हुआ भाई, 1 जनवरी का में था, 3 महीने के लिए बिल लिख गया है, जनवरी फरवरी मार्च, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने के लिए है ना। अब क्या हो रहा है, 1 मार्च 2022, भाविका क्या कर रही है, रिटायर, मतलब 1 महीने पहले ही वो पेमेंट कर रही है बेटा। तो सब कुछ तो हमने करा दिया, अब ये वाला समझो, रिबेट मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा बेटा, रिबेट मिल जाएगा 12% का, 5 लाख पे 12% का आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, पर एनम 5 लाख था ना, और 1 महीने का मिलेगा, तो 5%, 12% निकालोगे, 5 लाख का 25,000 आएगा। उसके बाद आपका एक एक महीना बचा है ना बेटा, क्योंकि 2 महीना कंप्लीट हो गया है, तो अब 1 महीने बचा है। तो अब क्या कर दोगे, अपना पहले तो 1 ही महीने बचा है, हाँ, 5 लाख का बिल था। ओके, 5 लाख का बिल है आपका, कितने, 12% है, 12% कर लो, 12% करोगे तो 60,000 आएगा। उसके बाद इसे 12 से डिवाइड कर दोगे, तो 5,000 आपका क्या आ जाएगा, रिबेट आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसकी जनरल एंट्री, भाई आपको पैसे मिल गए, मतलब बैंक या कैश में पैसे मिल जाएंगे, और आपका बिल चला जाएगा बीआर, मतलब डेबिट में राइट अप हो जाएगा 5 लाख से। अब आपको कैश में कितना मिलेगा, 4,95,000 रुपया, क्योंकि आप 5 लाख, 5 लाख में 12%, 1 महीने का डिस्काउंट 5,000 दे दोगे। ये देखो एंट्री हुई है बेटा।
समझ में आ गया होगा। चलो, रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन इन द जनरल अंकिता एंड भाविका। और उसके बुक में क्या एंट्री होगी, भाविका के बुक में ये क्या एंट्री होगी, उसका बीपी कैंसिल हो जाएगा कितने से, 5 लाख रुपए से। ठीक है। और वो आपका पेमेंट कितना करेगी, कैश में वो पेमेंट करेगी 4,95,000 रुपए का। ठीक है, 4,95,000 का। और रिबेट मिल जाएगा उसको, क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। कितने का, 5,000 का। लो, खत्म हो गया आपका ये भी क्वेश्चन। चलो, अब आपका इलिस्ट्रेशन 3 तक कंप्लीट हो चुका है। इलिस्ट्रेशन 4 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मतलब कि जनरल एंट्री करनी रहेगी इसमें, अलग अलग लोगों से ट्रांजेक्शन रिलेट करके जनरल एंट्री आएगी। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो एक बार इसे आप लोग अपने से ट्राई कर लेना, अगर नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या था, नॉर्मल अगर बिल कंप्लीट हो जाता था। अब देखो, आपके पास पैसा था, आपने बिल दे दिया, अब तक कंप्लीट। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने बीआर एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, बीआर क्या हो जाएगा बेटा, अब आप इंसॉल्वेंसी क्रिएट कर लेंगे। इंसॉल्वेंसी के केस में किसका लॉस होगा बेटा, सेलर का लॉस होगा, ड्रॉवर का लॉस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, आपका ड्रॉवर क्या कौन होता है, जो बिल को ड्रॉ करता है। ठीक है, और जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है। जो आपका जैसे कि ड्रॉई का बिल अमाउंट बन रहा है 1 लाख रुपया, ठीक है ना, और वो 50,000 रुपये लास्ट में दे दी है, तो कैश में आपका 50,000 रुपये आएगा। ठीक है, 50,000। और बैड डेप्ट में आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू, आपका बीआर खत्म हो जाएगा। ये आपकी बस एक डिफरेंट एंट्री है जब आपकी कोई भी इंसॉल्वेंसी एराइज होती है। इसके अलावा सारी एंट्री हमने बता दिया, रिबेट की भी बता दिया, डिस्काउंट इंटरेस्ट वगैरह की भी बता दिया है। बस आपका ये रिवीजन लेक्चर है, तो रिवीजन के ही हिसाब से चलाया जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये देखो, आपने ये सारा तो बीआर वगैरह का सब कुछ सेम रहेगा। थॉमस आपका क्या था, डेटर था, वो कर दिए। फिर उसके बाद रिन्यू कराया गया है, ये देखो, एक बिल को रिन्यू करा लिया था, तो कोई बात नहीं, रिन्यू कराएगा तो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो आगे वो कैश में इंटरेस्ट, ये देखो, इनकम हो जाएगी हमारी। चलो, फिर उसके बाद हमसे वो एक बिल को क्या करा लिया, रिटायर कर लिया। रिटायर करा लिया तो हमने उसको डिस्काउंट पे दे दिया। ये वाला भी आसान है, आप कर लोगे। बाद में आपका एक बिल क्या हो जाता है, वो जो बाकी रहता है और इंसॉल्वेंट हो जाता है। जब इंसॉल्वेंट होगा, जितना पैसा हमको मिलेगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, बीआर को कैंसिल कर देंगे, डिसऑनर का। तो थॉमस को अपना डेटर टू बीआर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाद में जितना रिसीव हुआ है 50 पैसे, मतलब 1 रुपीज अब 50 पैसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैंक टू थॉमस कर देंगे, उसके बाद बैड डेट टू थॉमस हो जाएगा। ओके बेटा, 8 नंबर को ट्राई कर लेना। आगे हम देखेंगे एकोमोडेशन बिल के बारे में नेक्स्ट सेशन में। ओके, अच्छे से इसे पूरा रिवीजन करो और एक एक क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एकोमोडेशन बिल